नमस्कार किसान भाइयों, किसान योजना यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं पानीपत के एक गांव में हूँ। इस गांव में एक किसान ने जो है पॉली हाउस स्टार्ट किया हुआ है और उस पॉली हाउस पे क्या कुछ उनकी लागत आई है, कैसे उन्होंने इंस्पिरेशंस लिया, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। जैसा कि आप सब देख रहे हो मेरे पीछे जो है सोलर पैनल है, ये खेत में कल्टीवेशन हो चुकी है। तो ये कैसे क्या इन्होंने अपना जो है स्टार्ट किया, मैं सारा स्टार्टअप आपको बताती हूँ कैसे कैसे हुआ। आइए मिलते हैं हमारे किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने ये जो किसान जो खेती जो की है, अपनी कल्टीवेशन जो कर रहे हो या फिर अपनी उगा रहे हो पॉली हाउस में, ये इंस्पिरेशंस कहाँ से कैसे मिला? ये कई बार जब मंडी में जाते थे वहाँ देखते थे कि भाई येलो कलर की शिमला मिर्च है, ग्रीन है और खीरा भी अलग तरह का है। तो वहाँ से देख के हमने ये लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इस करके हमने फिर पहले तो खुले में हमने ब्रोकली लगाई थी। अच्छा। हाँ, इस वजह से फिर हमने पॉली हाउस भी लगाने की सोची। घूम फिर के इधर उधर देख के मनोली की साइड बहुत सारे पॉली हाउस हैं। तो वहाँ एक दो यार दोस्त बने, उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि भाई पॉली हाउस लगाने की। अच्छा, तो आपने अपने दोस्तों से और अपने आसपास के जो किसान थे उनसे आपने ये इंस्पिरेशन लिया कि पॉली हाउस लगाना चाहिए? हाँ, उनसे ही लेके और उन्होंने ही फिर मेरे भी यहाँ खुले में मेरे को देख के फिर दो चार किसान और खेती करने लगे। ये सब्जी वगैरह लगाने लगे। पहले तो यहाँ सब्जी नहीं लगती थी ना। हाँ। चलो, हम आपका पॉली हाउस दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलो आइए दोस्तों, देखते हैं हम इसका पॉली हाउस कैसा क्या आइए। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पॉली हाउस की हमारी बनाई हुई बाउंड्री कैसे इन्होंने कवर किया हुआ है। अभी अंदर से कैसे दिखता है इसकी जानकारी हम पूरी लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक गेट है। ये इनका एक एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट में से हम एंट्री करेंगे। इसके बाद ये बताते हैं कि भाई एक गेट और है, इसके बाद हम दो गेट से एंट्री करेंगे। पहले गेट से कि हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, दूसरे से क्यों कर रहे हैं, उसका जो है कारण हमारे भाई बताएंगे। इसको हम वैसे तो पॉली हाउस है ये, तो जो ये गेट है ये दो गेट इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जो बाहर के कीट पतंग वगैरह हैं जो अंदर ना जा सके। डबल एंट्री है। और इसको हम आईसीयू रूम भी बोलते हैं कि अंदर जाना है तो जूते चप्पल वगैरह निकाल के, और अलग से ड्रेस वगैरह भी होती है। वैसे तो फिर कोई इतना कर नहीं रहा है, तो हमें इस करके सब चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई बाहर का कोई भी कीट पतंग अंदर ना जाए। हाँ किसान भाइयों, आप कोविड टाइम तो देख ही चुके हो, जैसे कि अब हमारे साथ हुआ था पीछे अभी 2 साल पहले। तो कैसे क्या हुआ था कोविड टाइम में, हम कहीं पे भी जाते थे तो अपना सैनिटाइज करके जाते थे ताकि हमारी फैमिली, हमारे यार दोस्त जो भी हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपने प्लांट्स को जो है केयर करनी स्टार्ट की, उनको सुरक्षित रखा है ताकि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो है हमें यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं। देखिए, इन्होंने ये अपना एक कमरा बनाया हुआ है, छोटा सा कमरा है। इसमें अपना जो है कंपोस्ट और जो है अपनी नर्सरी का सामान, कुछ जो आपकी खेती में यूज़ होता है वो रखा हुआ है। आइए देखते हैं दूसरा गेट से कैसे एंट्री होती है। देखिए, ये है पॉली हाउस इनका। इसमें इन्होंने शिमला मिर्च उगाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कितने सारे शिमला मिर्च उगाई हुई है इन्होंने। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपकी पॉली हाउस में जो है आपने किसी चीज़ से कवर अप कराया हुआ है इसको, ये कैसे क्यों कराया हुआ है, या ये पहले से ही होता है? ये जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से जब बनता है कंप्लीट बना के देते हैं ऐसे। अच्छा। कि बाहर की जो हवा है, बाहर के कीटाणु हैं वो अंदर ना आ सके। हाँ जी। इस करके ये दो लेयर लगा रखी हैं।
हाँ, हाँ। एक जाली की लगी हुई है जो 2 मीटर 2.5 मीटर की है। गर्मी में हवा अंदर आए इस करके ये जाली लगी है, और बाहर से बारिश वगैरह ना आए तो फिर ये नीचे पर्दा लगा है वो नीचे डाउन कर देते हैं, इससे कि बाहर के पानी बारिश वगैरह अंदर ना आ सके, इसलिए। अच्छा अच्छा। फिर ये जो आपने पोली हाउस बनाया है, इस पोली हाउस के लिए आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है? हाँ, सब्सिडी मिलती है इसमें। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वैसे तो, फिर किसानों को पता नहीं है ना, तो वो बस यही मानते हैं कि भाई कुछ दे नहीं रही है गवर्नमेंट, ग्रांट वगैरह कुछ सब्सिडी नहीं दे रही। जब तक वहाँ नहीं जाओगे पता कैसे लगेगा। अब जैसे ये वैसे तो लगता है 38 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट ने इसमें 26 लाख रुपए सब्सिडी दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि ये 38 में से 26 गवर्नमेंट ने दिए हैं और 12 साढ़े 12 लाख रुपए किसान के लगते हैं इसमें। तो इसका मतलब आपको 75% जो सब्सिडी मिल रही है? नहीं, ये 65 बनती है। अच्छा अच्छा। 65% बनती है। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने इसके लिए कैसे क्या प्रोसीजर किया था? कोई ये फॉर्म वगैरह फिल हाँ किया हाँ, था? ये कैसे सब हुआ था ये? ये तो सब करना पड़ता है। ये अपना पानीपत में है एग्रीकल्चर का ऑफिस, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट सब लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तब जाके 1-1.5 महीने में चंडीगढ़ वगैरह से अप्रूवल आती है, तब लगता है ये सब। अच्छा, इसका प्रोसीजर करने में फाइल आपके पास होने हाँ, में हाँ, 1-1.5 महीना लग जाता है। हाँ हाँ। तो फिर इसके लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई थी या कोई नहीं समस्या आई थी नहीं, इसके कुछ अंदर? भी नहीं आती। अगर कोई ढंग का ठेकेदार जो बनाने वाला है इसको, वो कोई ढंग का मिल जाए तो फिर तो उसमें कोई नहीं आती। 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में बन जाता है। अच्छा, जैसे कि मैं देख रही हूँ इसमें पोली हाउस में, ये किसने मतलब कोई कंपनी आई थी लगाने के लिए या कैसे सरकार की तरफ से कोई आए थे? हाँ, ये प्राइवेट कंपनी थी या गवर्नमेंट थी कुछ? होते तो वो प्राइवेट हैं, तो अच्छा। फिर उनको गवर्नमेंट ने ही अप्रूवल दे रखी है कि भाई जो 17-18 बंदे हैं उनको अप्रूवल दे रखी है, भाई तुम ही लगा सकते हो, जैसे सर्टिफिकेट टाइप में बना देते हैं भाई। हाँ, तो ये सब उन्होंने ही अपनी तरफ से बनाया है। अपना चूज कर सकता है किसान की भाई इनमें से कौन सा लेना हमें, अच्छा। किससे लगवाना है। कोई ये नहीं भाई गवर्नमेंट बोलेगी इससे लगवा उससे लगवा, बस चाहे किसी से भी लगवा सकते हो, वो नाम दे देंगे। अच्छा अच्छा। फिर आपको चूज कर लेना होता है हाँ, उसमें से जिसका जिसमें भी आपको। स्ट्रक्चर अच्छा लगे उसी से बनवा सकता है किसान। अच्छा, तो इसमें सिर्फ यही स्टाइल होता है या कुछ और भी होता हाँ, है इनमें इसमें? चेंजिंग होती है सब अलग अलग। ये जो लोहे की आर्क लगी है इधर आप उधर, दिखाइए एक बार टेढ़ी इसकी मेढ़ी। तरफ कैमरा कीजिए, देखिए। ये जो ऊपर से लगी हुई है, हाँ, इसमें मैं शेड देख रही हूँ, ये शेड सी लगी हुई है ऊपर हाँ, एक जाली सी। ये- ये किस तरह की, किस लिए यूज ये होती है? एल्यूमिनियम का साइड नेट है। अच्छा अच्छा। ये छांव के लिए होता है स्पेशल। अच्छा अच्छा। जैसे जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हाँ हाँ उस टाइम पे अंदर हवा का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, हाँ। तो फिर हम इसको ऊपर से ऐसे खोल देते हैं इसको पूरा। अच्छा अच्छा। खोलने के बाद ये पूरी अंदर से कवर डबल हो जाता है। एक तो ऊपर है, ऊपर तो ऊपर नहीं है, हाँ हाँ। और इसके नीचे फिर ये एल्यूमिनियम का साइड नेट, और फिर ये छाँव। अंदर टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है आइए इसमें। आपको दिखाते हैं एक बार ढंग से ये कैसे क्या है, कैसे वर्क करता है ये पोली हाउस। दिखाइए, देखिए कैमरे से, ये एल्युमिनियम की शेड है। इस शेड को जो है ये लोग, एक बार आप दिखा सकते हैं कैसे वर्क करती है? ये वहाँ से मैन इसका सेंटर वहाँ पे है। अच्छा, आगे इसका उधर से। सेंटर। हाँ। चलो आइए देखते हैं इसका कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे वर्क करती है। वैसे ये सर्दी के मौसम में भी खोलनी नहीं होती है, क्योंकि इसको धूप चाहिए की, हाँ, धूप की ज़रूरत है ज़्यादा, तो इसलिए हमने ये बिल्कुल ही पूरे सेट कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। एक ये रस्सी होती है यहाँ पे आगे है सेंटर में। देखिए इसमें कुछ मेडिसिन जो हैं वो डलती हैं, वो रखे हुए हैं। जैसे हमारा सेंटर है ये दोनों साइड की रस्सियाँ होती हैं, इधर से भी खींचने के लिए और ये उधर से भी खींचने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर हम इसको खींचेंगे
तो उधर से वो फिर वो देखो हम अच्छा। जितना खींचते रहेंगे उधर से वो ओपन इधर- होती रहती है, हाँ खुल इधर जाती है। हाँ ये ऐसे आएगा, हम्म। वो पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मतलब मिड में आ गया, आपके पॉली हाउस के मिड में है ये। हाँ हाँ तो ये हाफ जो है इधर का वर्क करता है, हाफ इधर का वर्क करता है हाँ ना? हाँ। ठीक तो है। इसलिए करोब भी ऐसे ही लगा रखी है, हाफ इधर येलो है अच्छा अच्छा और इधर रेड है, अच्छा रेड कैप्सिकम अच्छा। और ग्रीन कैप्सिकम। देखिए किसान भाइयों, इन्होंने जो है कैप्सिकम लगाई हुई है, शिमला मिर्च है ये अपनी। एक साइड में ये पीली वाली अपनी कैप्सिकम होती है जो शिमला मिर्च, वो लगाई है। एक तरफ जो है लाल शिमला मिर्च लगाई हुई है। देखिए इनकी ये अभी प्लांटेशन हुई है। तो ये आपने कितना टाइम हुआ इसको लगाई हुई? इसको 1.5 महीने के करीब हुआ, 5-6 सितंबर को लगाई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर इसको कितना टाइम लग जाता है पकने में? अभी बस और 15 दिन और लगेंगे कलर चेंज होने में। वैसे साइज तो पूरा आ चुका है इनका, बन चुका है। अच्छा 15 दिन बाद ये कलर चेंज हो जाएगा इनका। ठीक है। तो फिर क्या आप इसमें, मैं देख रही हूँ, देखो ये आपने ड्रिप इरिगेशन का भी इसमें लगाया हुआ है, तो ये कैसे क्या आप काम करते हो इससे? ये ड्रिप से क्या है, ड्रिप से केवल 15 ही मिनट में पूरे पॉली हाउस में, पूरे खेत में 1 एकड़ में पानी आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ 15, देखिए ड्रिप इरिगेशन इन्होंने किया हुआ। हाँ हाँ, ओनली 15 मिनट में पूरे खेत में पानी आ जाता है। और वैसे खुले में करने लग जाएं तो खुले में तो 15 मिनट में तो अपनी जो खाड़ होती है उसमें ही पानी जाएगा सिर्फ। अच्छा अच्छा पानी की बहुत बचत होती है इसमें। अच्छा अच्छा। और इसमें बिल्कुल पौधे के पास में एक एक पॉइंट पे ही जाके गिरेगा। अच्छा, जैसा कि मैं देख रही हूँ इसमें ड्रिप वाला इरिगेशन सिर्फ पानी ड्रिप इरिगेशन से करते हो या किसी और सर्विस, जैसे हम स्प्रे करते हैं पानी या फिर फाउंटेन यूज़ करते हैं नहीं, या फिर शावर होता है, तो आप कौन सा क्या सिर्फ ड्रिप इरिगेशन करते हो? ड्रिप भी करते हैं और अगर हमने स्प्रे करना तो वो तो हमने फिर पेट्रोल की या फिर बैटरी वाली टंकी से ही करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपके यहाँ पे, देखिए, आइए। किसान भाइयों देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये शावर है ऊपर। ये शावर, ये किस टाइप का शावर है? ये हाँ स्प्रिंकल बोलते हैं इनको। और ये अपने फुहारे का भी सिस्टम करते हैं। इसको हम जून जुलाई में ही चलाते हैं, मॉइस्चर के जिस टाइम पे ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है ना उस टाइम केवल ये 10 ही 15 सेकंड के लिए चलाए जाते हैं। अच्छा, कोई अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट चला देगा बस, अच्छा कि ये बिल्कुल बारीक फुहार नीचे आती है। मतलब जैसे हाँ। बारिश होती है उस तरीके नहीं से नहीं, पूरा? बारिश तो बहुत होगी, ये तो सिर्फ एक बहुत ही बारीक वो होती है अच्छा फुहार अच्छा। सी। हाँ हाँ हाँ। हाँ नीचे तक भी नहीं आती, ये नीचे तक भी नहीं आएगी, बीच में ही खत्म हो जाएगा पानी बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, आपने एक चीज़, ये मतलब शिमला मिर्च है, जैसे इन पे आपने इनको धागे बांध के इनको ऊपर किया हुआ है, ये आपने क्यों किया हुआ है? ये कई किसान ऐसे होते हैं कि वही अलग अलग टहनियाँ छोड़ते हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा छोड़ रहा है कोई कम छोड़ रहा है। हमने हर एक में 3-3 छोड़ रखी हैं, अच्छा अच्छा। तो हमें इसको 3 टहनी के ही ऊपर लेके जाना है, लपेट लपेट के। अच्छा, आप इसको डिवाइड कर देते हो, हाँ। 3 हिस्सों में डिवाइड कर हाँ दिया आपने, 3 हिस्सों है में ना? कर दिया, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। और ये तीनों रस्सियाँ होगी, तीनों के लिए अलग अलग हो गई। अगर इस पे ज़्यादा फ्रूट आएगा 5-6 किलो हो जाएगा तो ये नीचे गिरने का खतरा है, तो उससे बचने के लिए हमने इसको लपेटना ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा। तो आपने पहले शिमला मिर्च अभी लगाई है या इससे पहले भी कोई और खेती की थी आपने? नहीं नहीं, ये तो पहली बार लगाए हैं, अच्छा अच्छा। तो इसमें ये भी वैसे चेंज करते रहना चाहिए। पिछले 2-3 साल से हम खीरा ही लगा रहे थे इसमें, अच्छा अच्छा। तो ये तो पहली बार लगाई है, अब की बार तो हमने। खीरा कौन सा लगा रहे थे आप? देसी खीरा था या नहीं नहीं, ये सीडलेस खीरा था? सीडलेस खीरा था। अच्छा, अच्छा। वो अलग ही वैरायटी होती है, अच्छा अच्छा। देसी तो इसमें चलता नहीं ना, वो तो बाहर ही लग सकता है। तो फिर उसमें आपने कितने, क्या आपकी लागत आई, कितना आपने उसमें प्रॉफिट लिया? खीरा तो क्या है, खीरे में बीमारियां ज़्यादा आती हैं। इसको देखिए हमने पहली बार लगाया है, इसमें आज तक तो कोई पौधा नहीं मरा है किसी वजह से, पानी की वजह से या कोई फंगस वगैरह आ गई हो तो। और उसमें खीरे में क्या है, खीरे में लगाते ही कम से कम 1500 पौधे तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाते, 10 दिन के अंदर ही। अच्छा अच्छा।
तो उसमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, हाँ, देखभाल भी करनी पड़ती है उसमें बहुत। तो फिर उसमें आपको मार्केट मंडी के हिसाब से आपको मिल जाता, मार्केट का रेट अच्छा मिल जाता आपको? बस टाइम टाइम की बात है। अभी जैसे फ़िलहाल का रेट 18-20 रुपए केजी चल रहा है खीरा, अच्छा अच्छा। और इसका चल रहा है करीब 70-80, 65-70 चल रहा है फ़िलहाल। हाँ हाँ, ये तो लाल और नहीं, पीली ये शिमला तो मिर्च ग्रीन तो ग्रीन का बता रहा हूँ। अच्छा, अभी ग्रीन ग्रीन का। का रेट चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, 65-70 रुपए चल रहा है। हम्म। और अगर ये फिर कलर चेंज होएगा तो 150 भी, 250 भी, 200 भी चला जाए, 300 भी गया है पिछले साल, 300 रुपए केजी की गई है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, इसमें आपने जो शिमला मिर्च लगाई हुई है, ये सारी एक आप लाइन में लगा रखी है, एक डिस्टेंस पे लगाई हुई है, तो इसमें ये डिस्टेंस कितना आपने लिया और ये क्यों लिया? ये डिस्टेंस हमने, अब ये पौधा बड़ा होके ग्रोथ भी करेगा, ये फैलेगा थोड़ा। हाँ, ये हमने 45-45 सेंटीमीटर पे लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा। ये आपने 40, देखिए हाँ, 40-45 वो- सेंटीमीटर पे जो है सो- इन्होंने डिस्टेंस हाँ, लिया हाँ। हुआ है हर प्लांट के बीच में। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ, देखो इसमें बीच में एक प्लांट जो है छोटा है, एक बड़ा हो गया है, तो ये क्यों हो गया ऐसा? हाँ, कई बार क्या होता है, ये किसी वजह से उसमें पानी नहीं आ पाता, अच्छा अच्छा। तो वो छोटा रह जाता है, आप उसकी दिखाइए ग्रोथ नहीं प्लांट्स हो, को, ये उसकी प्लांट ग्रोथ जो नहीं है हो पाती, छोटा बड़ा है प्लांट, जैसे देखिए डिफरेंस आप इसमें। उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती हम्म पानी की वजह से, हम्म। तो इसलिए रह गया है। अच्छा, तो और ये ये लगातार आपके हो जाते हैं, मतलब जैसे आप लगाते हो नर्सरी लगा के करते हो या आप सीधा इसमें सीड नहीं, उगाते हो? इसमें सीड लगाने, सीड से नहीं होगा काम। अच्छा। ये नर्सरी ही लगानी पड़ती है इसमें। अच्छा अच्छा। नर्सरी भी कम से कम 40-45 दिन की होनी चाहिए, हम्म। तब जाके अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। अच्छा और ये जो हमने जिग जैग टाइप में लगा रखे हैं। अच्छा। अच्छा हाँ, ये जिग जैग टाइप में लगाने में क्या है, उसमें फिर अगर आमने सामने लगाएंगे तो इस वाले की पौधे की टहनी इसमें, मिक्स हो जाएगी। हाँ, मिक्स हो जाएंगी, जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर कंजस्टेड। पाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी आपका ये जो मैं देख रही हूँ फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई है, फ्रूट्स आ गया है, तो देखिए कितना अच्छा फ्रूट आया हुआ है इसमें शिमला मिर्च का। देखिए, आप देख रहे होगे अभी इसमें ये 5 तो बड़ी हो गई हैं शिमला मिर्च और एक ये छोटी आ गई है, साथ में फ्लावर्स भी आए हुए हैं। तो अभी ये छोटा ही प्लांट है, तो इसमें देखिए कितनी फ्रूटिंग है। इसकी हाइट कितनी चली जाती है शिमला मिर्च इसकी की? हाइट करीब 4.5-5 फुट चली जाती है हाइट। अच्छा अच्छा। तकरीबन इसकी हाइट इतनी चली जाएगी। देखिए प्लांट हाँ। इतना है ये, और इतने से ये इतना हो जाएगा प्लांट। कई बार 6 फुट भी चली जाती है। अच्छा अच्छी ग्रोथ हो जाती है, अच्छा खाद पानी टाइम पे लग जाता है ना, हम्म। तो उस हिसाब से। तो इसमें फिर आपको कुछ केमिकल्स कुछ यूज करने पड़ते हैं, कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या हाँ, फिर अब कुछ? हम जैसे बायो की यूज कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी यूज कर रहे हैं साथ में। अच्छा अच्छा। तो ये केमिकल भी यूज करना पड़ता है, अगर बिल्कुल ही ना किसी वजह से काम बने, बीमारी नहीं जाए, तो फिर हमने केमिकल पे भी आना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वरना तो हम बायो की ही यूज कर रहे हैं, बायो और ऑर्गेनिक ही। ऑर्गेनिक यूज हाँ, करते हैं। ऑर्गेनिक पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें बीमारी वैसे कौन सी आती है, अधिकतर कौन सी बीमारियां लगती हैं? सबसे ज़्यादा बीमारी तो इसमें वाइट फ्लाई की आती है, अच्छा अच्छा। और वाइट फ्लाई ही मेन होती है जो इसको, पौधे को ख़राब करती है। ठीक है, फिर आप इसको देखभाल करने के लिए आपको लेबर की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर जो है गांव में मिल जाता है? हाँ, यहाँ पे मिल जाती है, लेबर मिल जाती है। और तो आपने फिर इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है या आप अपने आप से ही खेती करने लगे हो? कैसे आपने ये किया? बस ट्रेनिंग तो 2-4 दिन के लिए ही ली थी। वैसे ये तो एक्सपीरियंस से ही है, अपने आप ही खुद ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जैसे हमने खुले में लगाई थी, पहले 1 एकड़ में ब्रोकली लगा रखी थी, तो हमने फिर ये अंदर भी कुछ अच्छा। अलग करने की सोची ना। हाँ हाँ। तो आपको अंदर और बाहर की खेती, जैसे आपने बाहर खेती करते तो खेत में, एक आपने पोली हाउस भी खेती की, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ भाई, इसमें ये अंतर है, क्या अंतर महसूस हुआ आपको इसमें? बाहर क्या है, इंसेक्टिसाइड और कीटाणु, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो पौधे की ग्रोथ नहीं होने देते। वो उसको पत्ते को चूस रहे हैं, फ्रूट को खराब कर रहे हैं किसी वजह से। तो अंदर क्या है, अंदर बिल्कुल नेचुरल है, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है।
बढ़िया बढ़िया। मैं आपका देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए कितने, मैं उसमें देख रही हूँ ये कितने सारे प्लांट होंगे। देखो मैं जहाँ से वहाँ से देख रही हूँ, पूरे ऊपर पॉली हाउस में आपके शिमला मिर्च लगे हुए हैं। कितने प्लांट होंगे तकरीबन? ये करीब 1 एकड़ में 9,000 प्लांट लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 9,000 लगते हैं इन पे, फिर फ्रूटिंग ये कितने टाइम तक दे देंगे? फ्रूटिंग इसकी चलती है करीब 7-8 महीने चलती है। अच्छा, 7-8 महीने चलती है। हाँ हाँ, 7-8 महीने चलती है। तो फिर इस पे आपके कितने क्या लागत आ गई? ये अलग अलग है, बीज का फ़र्क है। बीज अगर हमने अच्छा लिया है तो फिर कॉस्टली तो पड़ेगी ही। करीब 65-70 हज़ार रुपये का बीज पड़ जाता है। अच्छा, कोई आप हाँ स्पेशल कंपनी का लेते हो या कोई देसी बीज लेते हो, कैसे करते हो आप? हाँ, वैसे तो ये तो हमने तो रिजवान का ही लगा रखा है। हम्म। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आई हुई है। हम्म। तो फिर इसकी देखभाल आप अपने आप से करते हो या आपने इसके लिए डॉक्टर हायर कर रखा है, कैसे क्या करते हो आप? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कर रखा। पीछे खीरों में 2-3 बार करके देख लिया हमने, कोई ठीक सा नहीं लगा हमें। अच्छा तो अब की बार हमने खुद में अपने आप ही कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। हम्म। जो हमें ये लगा कि भाई अब आजकल ये मारना चाहिए, आज ये मारना चाहिए, उसी हिसाब से मैं डेली वेज हम्म। सवेरे और शाम को दोनों टाइम पे इनकी चेक करता हूँ, देखता हूँ, और उस हिसाब से ही उसमें तो स्प्रे इसमें वगैरह आप यूज पानी करता हूँ। कितने टाइम पानी देते हो, कितना पानी देते हो इसमें, क्या है इसका मीठा पानी? पानी तो इसमें सिर्फ ये है कि भाई नमी ही बनी रहनी चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं रहनी चाहिए। हम्म। ज़्यादा नमी से क्या है, फिर पौधा ख़त्म हो जाएगा, उसकी जड़ें वगैरह गल जाएंगी। इसको बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल उस पर रखना चाहिए कि सूखा भी ना हो। ज़्यादा सूखा होगा तो फिर फूल वगैरह गिरने लग जाएंगे, और फिर ज़्यादा पानी होगा तब भी फूल गिरने लग जाएंगे। इसको बिल्कुल मेंटेन बना के रखना। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपके यहाँ पर, आपने देखो एक वो बना रखा है यहाँ पे, जैसे डीप सा है अलग से, फिर आपने इसको ऊंचाई उठा रखी है, तो ये बेडिंग कर रखी है आपने एक तरीके से। ये हाँ, कैसे बेडिंग की आपने? ये इसको हम बेड ही बोलते हैं कि भाई ये इतना बेड होना चाहिए, करीब 2.25 फुट का ऊपर से इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, नीचे से 3 फुट चौड़ाई होनी चाहिए बेड की। और इसको हम करीब 1 फुट 1.5 फुट ज़मीन से ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उससे क्या है, पौधे की जड़ बहुत लंबी लंबी होती है, करीब 1.5-2 फुट तक की भी जड़ चली जाती है। तो इसलिए वो हाँ, ऊपर दूसरा बनाना फिर पड़ता है। आपको इसमें से जैसे फ्रूट आपने इसमें से कटिंग करनी है फ्रूट की, तो वो आपको इधर से देखभाल भी करनी है, हाँ, तो आपको इजी रहता है यहाँ से निकलने का, वो भी होगा। हाँ, ये चलने के लिए साफ सफाई का रास्ता रखना पड़ता है। तो आप जो हमारा यूथ है, किसान भाई हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि उनको ये पोली हाउस लगाना चाहिए, किस टाइप की कोई खेती करनी चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है या नहीं है उनको? बेनिफिट तो बहुत है इसका। हम्म। जो बाहर कर रहा है वो एक बार अंदर आके देखे, उसको तभी पता चलेगा वो ये अंदर क्या चीज़ होती है और बाहर क्या कुछ कर रहे हैं वो खुद। बाहर तो इतने केमिकल इतने यूज करते हैं तब भी कीटाणु जाते नहीं। कोई सुंडी वगैरह है, कोई और कीटाणु है, वाइट फ्लाई है, रेड नाइट है, बाहर की तो जाती ही नहीं। तो आप इससे खुश हो खेती करके? आप इससे? हाँ, ये जो अंदर है पोली हाउस है या नेट हाउस भी है, तो इसमें बहुत अच्छा लगा काम करने में। तो इसमें तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, इसमें ये है कि भाई इसी में ही सारा टाइम लगाना पड़ता है, सवेरे आके और शाम तक यहीं पे रहना पड़ता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम अपने किसान भाइयों को देखते हैं कितना मेहनत करते हैं, और हम जानते हैं कि जैसा कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और इसमें हमारे किसान भाई इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी फसलें उगाते हैं, और हमारे कितनी लाभदायक है, कितना विदाउट पेस्टिसाइड और विदाउट जो है इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। अगर हमारे किसान भाई और भी पोली हाउस लगाते हैं और उसमें ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप की फसल उगाते हैं, तो उनको भी कितना फ़ायदा होगा, और एक उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जैसा कि मोदी सरकार ने कितना कुछ उनको स्कीम्स दी हुई है, चाहे पोली हाउस से रिलेटेड है, चाहे फसल उगाने से सब्सिडी देती है, तो हम उनका बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप ऐसी ऐसी जानकारी हमारे किसान योजना यूट्यूब चैनल पर जो है ले भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसान भाई जो हैं पानीपत से हैं, और पानीपत में एक गाँव है आदियाना, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आप अगर कभी मिलना चाहते हो तो आप इनसे मिल सकते हैं। वैसे भी मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी और इनका एड्रेस भी दे दूँगी, आप कभी भी आके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और मैं आपको एक बार फिर से पोली हाउस का जो है व्यू दिखा देती हूँ, कैसा पोली हाउस है इनका। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा इनके पॉली हाउस में कितना कुछ इन्होंने उगाया हुआ है। अपने शिमला मिर्च इनके 9000 जो है इनके पौधे हैं, और इतना इन्होंने 1 एकड़ में जो है पॉली हाउस लगाया है। जैसा कि इन्होंने सारा अपना डिटेल्स बताया, कैसे इन्होंने इंस्पिरेशंस लिया, कहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की है। इन्होंने ट्रेनिंग मेरे ख्याल से करोंडा से ली है। आप फिर भी एक बार आगे पर्सनली इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो कैसे इन्होंने पॉली हाउस लगाया। और ये पॉली हाउस लगा के बड़े खुश हैं। और इन्होंने जैसे कि पहले की खीरे की खेती की है, अब इन्होंने शिमला मिर्च की खेती की है। तो ऐसे ही इन्होंने खेतियों को चेंज कर करके फसल उगाई है और अच्छा बेनिफिट लिया। आप भी इनसे इंस्पायर होके आप अच्छी बेनिफिट ले सकते हो। और हमारा यूथ जो है खेती करे तो बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम कमा सकता है। और एक अच्छा किसान जो है, एक स्मार्ट किसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।